राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले 4 मई को बहुत इंपॉर्टेंट देती है। कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय हम जो भी चीज दान करते हैं, सूर्य ग्रहण के काल में या फिर चंद्र ग्रहण के काल में, ग्रहण काल में हम जो भी चीज दान करते हैं उसका कई हजार गुना फल हमको प्राप्त होता है। वही मुहूर्त, वही तिथि हमें 4 मई को मिलने वाली। 4 मई को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार शुभ योग आ रहे हैं। अगर आपने अक्षय तृतीया पर किसी भी प्रकार से कोई दान आपका रह गया था तो 4 मई बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पुष्य नक्षत्र है। पहले तो पुष्य ही नक्षत्र है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, पुष्य नक्षत्र वैसे ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पुष्य नक्षत्र में भी अगर पुष्य नक्षत्र जो है वो रविवार वाले दिन पड़ जाता है तो उसको रवि पुष्य नक्षत्र बोला जाता है। और पुष्य नक्षत्र अगर गुरुवार वाले दिन पड़ जाता है तो उसको गुरु पुष्य नक्षत्र बोला जाता है। हमारे 27 नक्षत्रों में से सबसे पावरफुल जो नक्षत्र होता है वो पुष्य नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी भगवान शनिदेव और गुरु बृहस्पति देव होते हैं। और पुष्य नक्षत्र अगर इन दो मुहूर्त में पड़ जाता है, इस दिन किसी भी दिन पड़ जाता है, तो इसकी जो पावर होती है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब मैं आप लोगों की कुंडली देखती हूँ तो बड़े सारे लोग पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए होते हैं। जो भी लोग पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए होते हैं उनके घर में धन भंडार की कभी कमी नहीं होती है। तो 4 मई को है पुष्य नक्षत्र, नंबर 1। नंबर 2, 4 तारीख को निम्यक सप्तमी है। अब निम्यक सप्तमी क्या होती है? इस दिन नीम के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना करना बहुत कंपलसरी होता है। नीम के पेड़ के नीचे खाना खाना से हमारा कर्जा जो होता है वो उतर जाता है। नीम की पत्तियां खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुहूर्त ये है, उसके बाद में भी आगे चर्चा करेंगे। तीसरा है शुक्ल पक्ष में अगर सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ जाती है तो ये विजय सप्तमी कहलाती है। शुक्ल पक्ष में अगर सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ जाती है तो ये विजय सप्तमी कहलाती है। और इसका जो पुण्य होता है वो अक्षय पुण्य। इस दिन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि भी है जो कि बहुत रविवार वाले दिन पड़ रही है। और कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय या फिर अक्षय तृतीया के समय हमें जिस फल की प्राप्ति नहीं होती उससे 1000 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति अगर शुक्ल पक्ष में रविवार वाले दिन सप्तमी तिथि पड़ जाती है तो उसको करने से होती है। इसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से बोला। तो ये 3 इंपॉर्टेंट तिथि पड़ रही है। तो इस दिन आपको करना क्या क्या, ध्यान से। सबसे पहले हम सूर्य सप्तमी की ही बात करने वाले हैं जिसको भानु सप्तमी, विजय सप्तमी के नाम से संबोधित किया जाता है। इस दिन सूर्य सप्तमी जो है वो सुबह सुबह 5 बजे से प्रारंभ होकर 7:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि जो है वो विश्राम हो जाएगी। तो सुबह सुबह इस दिन स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद 1 लोटा जल तैयार कीजिए। उस लोटे को सूर्य भगवान को जल देना है उस लोटे से, ठीक है ना। चाहे आप सूर्य भगवान को जल देते हो या ना देते हो, लेकिन इस दिन जिस दिन भानु सप्तमी है जिसको विजय सप्तमी बोला जाता है, इस दिन सूर्य भगवान को जल जरूर दीजिए। इस दिन सूर्य भगवान को जल देने से आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग रविवार का व्रत स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं, जब मैं कुंडली देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि भैया रविवार का व्रत स्टार्ट कीजिए। जो लोग रविवार का व्रत स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं वो इस रविवार से व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, ठीक है ना। बहुत अच्छी ग्रह नक्षत्र तिथि, पुष्कर योग भी इस दिन बना है। तो 1 लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए, थोड़ा सा आप उसमें रोली डालिए, उसमें जल भर लीजिए। अब जल भरकर आपको अपने छत पे जाना है और छत में जाते हुए सूर्य भगवान को आपको जल देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूर्य भगवान को जल देते वक्त सूर्य भगवान को देखना, जो धार होती है ना वो आपके यहाँ से निकल रही होती है। धार से आपकी दोनों आंखों पे प्रेशर पड़ रहा होता है और सूर्य भगवान को आपको देखना। अगर सूर्य भगवान के 12 मंत्र आते हैं, भगवान के 12 नाम आते हैं तो आप वो बोलिए, ओम सूर्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्यम नमः, ओम भानवे नमः। तो ये बोलिए। अगर नहीं आते तो आप सिंपली ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः करते हुए आप जल दे दीजिए। अब आपने जल दे दिया, अब आपको कोई एक फल लेना है, श्रीफल। ये सारे काम आपको सुबह सुबह 7:30 बजे से पहले, मैं तो ये कहती हूँ कि भैया 7:18 से पहले आपको कर लेना है। एक श्रीफल लीजिए, श्रीफल अर्थात नारियल पानी वाला लीजिए। अगर नारियल नहीं है तो कोई भी फल ले सकते हैं। और जहाँ पे आपने जल चढ़ाया है, किसी भी पौधे के जल चढ़ाया होगा ना, सूर्य भगवान का जल पौधे पे आया होगा, तो वहीं पे आप 7 परिक्रमा कर लीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः करते हो। अब जो जल आपने भगवान सूर्य को चढ़ाया है उसी जल में आप अपना हाथ थोड़ा सा, एक आधी बूंद रहने दीजिएगा, हाथ डुबाइए और अपने आंखों पर लगाइए। और जो ये फल है जिससे आपने परिक्रमा करी है ये किसी को आपको दान
दान दे देना है, इसको खुद नहीं खाना। कहते हैं इस दिन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने से आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने की भी बहुत बड़ी महिमा है। पुत्र प्राप्ति के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन के व्रत में शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन खाया जा सकता है, लेकिन इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करते हैं, इतना याद है। उसके बाद निमित्त नवमी है। नीम की नवमी इसको बोला जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है। इस दिन नीम के पेड़ की कोमल कोमल 7 पत्तियां खाने से आपको आरोग्यता प्राप्त होती है। अगर आप कभी कह दो मेरे घुटने में दर्द है, सिर में दर्द है, एंजाइटी है, तो इस दिन पानी में नीम डाल के स्नान, पानी की पत्तियों में मतलब नहाने वाले पानी में नीम डाल के स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। इस दिन नीम खाने की बहुत बड़ी महिमा है। नीम की छांव में बैठकर इस दिन भोजन करने की भी बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं नीम की छांव में बैठकर अगर भोजन किया जाता है तो आप पे कर्जा इत्यादि नहीं होता है। तो इस दिन कम से कम कुछ ना कर सको तो नीम की 7 कोमल पत्ती लेके आओ और उसको चबा चबा के कम से कम खा लीजिए, या फिर नीम की पत्ती लेके आओ, उसको थोड़ा सा उबाल लीजिए और उससे स्नान अवश्य करिए। अब तीसरा इस दिन है इस दिन है रवि पुष्य मुहूर्त। बहुत अच्छी तिथि है। सुबह सुबह ये कम से कम 7:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है और 12:30 बजे तक रहेगा। आपको कहीं बयाना देना है, बच्चे की शादी की बात पक्की करनी है, बच्चे की शादी की शॉपिंग स्टार्ट करनी है, कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वीजा के लिए अप्लाई करना है, नई जॉब के लिए अप्लाई करना है, नया बिजनेस खोलना है, XYZ कोई भी कार्य जो आप करने की सोच रहे हैं, कोई भी कार्य जो आप करने की सोच रहे हैं इस दिन तक कर सकते हैं। इस दिन एक अखंड जोत जरूर जलाइए और इस दिन मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप जो भी मंत्र जाप करते हैं ना, अगर आपने मुझसे माला झोली या फिर तुलसी की माला मंगाई होगी तो आपने देखा होगा कि मैं तुलसी की माला से मंत्र जाप करती हूँ। तो जो भी आप मंत्र जाप करते हो वो सिद्ध हो जाता है। तो इस टाइम पीरियड पे मतलब 7:30 बजे लेकर 12:30 बजे तक एटलीस्ट अपनी मंत्र चैंटिंग अवश्य कीजिए। चाहे तो 27 मनके की माला से मंत्र चैंटिंग कर लीजिए या फिर 108 मनके की माला से मंत्र चैंटिंग कर लीजिए। दोनों माला आप अपने पास जरूर रखिए। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है मुझसे मंगा सकते हैं, असली तुलसी की माला या फिर असली रुद्राक्ष की माला। ठीक है, रुद्राक्ष की माला पे ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है और तुलसी की माला पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का जाप किया जाता है। रुद्राक्ष की माला पे भगवान शिव के किसी भी मंत्र का या फिर भगवान गणेश के मंत्रों का जाप किया जा सकता है। तो ये जो टाइम पीरियड है 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक कोई भी शुभ कार्य अवश्य कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, गोल्ड खरीदिए, सिल्वर खरीदिए। कुछ नहीं खरीद सकते तो आप इस दिन एक पीतल का लोटा जरूर लेके आइए, उसमें थोड़े से चावल रखिए। चावल रखने के बाद 1 का या 2 का सिक्का रखिए, एक कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में स्थापित कीजिए अगले पुष्य नक्षत्र तक, जब तक अगला पुष्य नक्षत्र नहीं आ रहा। इससे आपके घर में धन भंडार हमेशा बने रहेंगे। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरा नंबर है। अगर कंसीव करने के लिए सोच रहे हो तो बहुत अच्छा दिन है, 4 तारीख को गर्भ धारण जरूर और जरूर करो। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपका लकी नंबर, शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, क्या विदेश जाने का योग है या नहीं है, बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो क्या करें, हस्बैंड वाइफ में आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो रही है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं, वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी,
आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स। कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें। आप बात की श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।